कहानी मैं वहां से सुना रहा हूँ। जिस तरह से आज देश दुख दर्द से कराह ले रहा है, तकलीफ में जन जन से आवाज निकल रही है, हम आजाद होकर भी आजाद नहीं हैं। उस गुलामी से ये आजादी बढ़िया नहीं है। लोगों की आवाज, जनता की आवाज मैं बता रहा हूँ। लेकिन देश गुलाम रहल, वो समय का हाल का रहल भैया। भूमिका में भाव लगल धीरज भैया हमारा बाबा साहब धरा पर जब पैदा हुए, तब छुआछूत का बरस रहा था कहर। मानो मानो कोई अब नीच कहता रहा, तब है दलितों का जीना हुआ था दुबर। पढ़ लिख करके भीम जब वरिष्ठर बने, केस मिलती मुकदमा बिनी आधार थे। पर भेद व्यवस्था में मानो फंसा, शोषित विद्वान हो के भी लाचार थे। बाबा भीमराव अंबेडकर उस समय पैदा हुए जिस समय जरूरत थी। मेरे साथियों, झन झन से आवाज आ रही थी, मुझे आजाद कराने वाला कोई मिले। कौन मिलेगा? संतों की जरूरत, महात्माओं की जरूरत, ऋषियों की जरूरत, विद्वानों, क्रांतिकारियों की जरूरत होती है देश पर। जब जब मेरे साथी जुर्म होता है तो जुर्म से लड़ने के लिए बहादुरों की जरूरत होती है, महानों विद्वानों की जरूरत होती है। इसीलिए कवियों का कहना है, विद्वानों का कहना है, जब अपने आप दुनिया का बल हार जाता है तो अपना बल काम करता है, जिसे आत्मबल कहा जाता है। यही बदे गजल का अंदाज लगल भैया, धीरज भैया आजा। सूरज भैया कवि जी लिखले, केशव कवि बहुत बढ़िया लाइन लिखले हैं। और हमारे अरविंद भैया मास्टर साहब उनकर लड़का हुए, बहुत सम्मान करेले। कहना है, क्या कहना भैया हमार? बजा दे, अरे बजा दे, अरे बजा दे शाम बसुरिया पे मजा आ जाए। हमरे बिरहा के सुनेला दुलार प्यार कमेंट के माध्यम से बतावेला। दुनिया जितनी बड़ी है उतने इस देश में विद्वान हैं। मैं ये नहीं कहता, चाहे कोई भी कहता है अगर कि मैं विद्वान हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं। भैया हो कवि जी लिखना, कितना बढ़िया भाव लिखना कि बदला इंसान की, सूरज भैया, अरे बदला इंसान की, बदल गया जमाना।
उस गुलामी में बाबा साहब पढ़ लिख करके जब वरिष्ठर बने और ए बाबू वरिष्ठर बन के घरे आल हुए। पत्नी का नाम है रमाबाई, एक बेटा जिस बेटे का नाम है जसवंत कुमार। परिवार खुशहाल है। आखिरकार ए बाबू वरिष्ठर तो बन गए, लेकिन हाई देखा आगे बाबा साहब कैले का कहानी में शुरुआत लगल। आजा नर नार नरिया नारे। करने वकालत बाबा कोर्ट अंदर जाते थे, करने वकालत बाबा कोर्ट अंदर जाते थे, मिलती न केस बाबा घर को लौट आते थे। जसवंत एक लाल रहा, पत्नी रमाबाई जसवंत एक लाल रहा, कोई कमाई ना घर की दशा बेहाल रहा। जात के नाम पर मुकदमा देखे जाते थे, जात के नाम पर मुकदमा देखे जाते थे, घाघ वरिष्ठर कह के बाबा को चिढ़ाते थे। छगन बनिया का बेटा हो गई तब फांसी है, छगन बनिया का बेटा हो गई तब फांसी है, बेटा एक ही तो घर में था उदासी है। बात को समझ ले मेरे भाइयों मेरे साथियों, ये देखें आखिरकार अपने ही एरिया का छगन बनिया जिसके बेटे का नाम विनोद, मेरे साथियों किसी गलती में कोर्ट ने सजा सुना दी, फांसी होने वाली है। तमाम वकील के पास छगन गया, कोई तैयार नहीं हुआ। बोले सब लोग जाइए, आपका बेटा गया काम से, लेकिन मरता क्या न करता बेचारा। ढूंढते नाम सुनते जानते बाबा साहब के पास ही आ गया। बाबा साहब के पास आइल है भैया, वो छगन बनिया जब आया, जात का तो बनिया है, आने के बाद हाथ जोड़ करके ये बाबू कहल जला कि अगर काम होखे तो दुश्मनों के लोग आपन समझेला। वो समय बनिया जा करके हाथ जोड़ कर एक बात कहता है, कहता क्या है, तारज लगल मास्टर रावा। हाई देखा कोनो मेहरारू बतावत ही अपन बात का बतौलस भैया हमार। अरे आइला बसंत तब, अरे आइला बसंत तब, अरे उड़े लगा रदी हो मोरी, अरे दहिया भइल बापी यार हार दी हो मोरी, दहिया भइल बापी यार हार दी हो मोरी, दहिया भइल बापी यार हार दी हो। छगन बनिया एक बात कहता है, कहता क्या है मास्टर, ये भैया अरे घरवा का दिया ना, अरे घरवा का दिया ना, अरे बुझाई जाई है हो साहब, जिंदगी कम्मा कसद ओ राई जाई है हो साहब, जिंदगी कम्मा कसद ओ उस बनिया से कहते रे बनिया पहले पानी तो पी लो। जात पात में अगर कोई जात पात करता है वो है बनिया बिरादरी है, लेकिन हाई देखा बेटे को बचाना है। बाबा साहब कहते हैं पानी मंगोला, और पानी पीने के बाद जब पानी पी लिया तो बाबा साहब पूछते हैं बोलो बनिया क्या बात है। बनिया रो कर एक बात कहता है, हमारे ललाना के ले बतू बचाई,
जिंदगी कम्मा का सदबा नाई दे बड़े साहब। ये साहब आपके शरण में आ रहे और हमरे बेटा के बचा ला साहब। कोर्ट से आदेश हो गई बा, फांसी होखे वाला बा। छगन बनिया का बात सुन करके बाबा साहब कहते रे छगन कुछ लाया है? हाँ साहब फाइल मैं लाया हूँ। फैलिया हथवा में लेके हंसत में उलाटत में पलाटत में देखत में पन्ना, लेकिन जिस समय उलाटे पलाटे लगना पन्ना पढ़े लगना बाबा साहब तो मुस्कुरात में हंसत में उस समय को तर्ज लगल, भैया हमार कौन तर्ज है आजा। मेहरारू अपने मर्द पर खुश आ गई है। मर्द अलग मच्छरदानी लगा के सुतत है, वो बहादुर भैया के मेहरारू नियर बा। हाँ वो मेहरुआ बहादुर भैया के मेहरारू नियर रहल, वो अदमिया मुन्ना भैया नियर है। केकर कब टाका भीड़ भैया बहादुर भैया तू मत तकलीफ में रहा। ये तो धीरज भैया सूरज भैया जनबे करे न लो कर हाई देखा कहना है कि मन करे सिलवट पर अरे मन करे सिलवट पर लोढ़ा से, अरे कुछ दी जवानी रजबू। मन करे सिलवट पर लोढ़ा से कुछ दी जवानी बाबा साहब फाइल का पन्ना उलाटत हो वो समय भाव लिखल कवि जी का लिखना मुन्ना भैया कि पढ़ला फैलिया फैलिया के, अरे पढ़ला फैलिया फैलिया के, अरे भीम जी उठाई पढ़लन। इस फाइल में तो कोई जगह नहीं है। जब इतना बात छगन बनिया के बाबा साहब बतौले, अब चिरेले खून न हो भैया पैरों तले जमीन सरक गई। एक बाप जब सुना कि हमार बेटा बच न पाई, बाबा साहब समझावत में का समझावत है, केस में दम ना कोई समझे न बात हो, सुन सुन बनिया रोवेला छोट बात हो।
समझ में आ गया छगन बनिया को मेरा बेटा नहीं बच सकता है। जब बनिया जाने लगा तो बाबा साहब रोके, रुको बनिया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बनिया बोला साहब रोने की बात करते हैं, मेरा धरती पर कोई नहीं है, मेरा एक ही बेटा मेरे वंश का चिराग था, मेरा इकलौता ही बेटा मेरा सब कुछ था, बुढ़ौती का लाठी आंखी का ज्योति था। ये साहब कोनो उपाय ना है साहब। अरे साहब जितना धन दौलत होकर आधा हम दे दे साहब आपकी, लेकिन हमरे बेटा की बचा ला। साहब मुस्कुराए लगना, दोबारा फाइल हाथ में ले लिए, कहा छगन ठीक है सुनो मेरी बात। जब छगन बनिया से फैलिया हथवा में ले ले तब बाबा साहब एगो बात कहला का तेरी में भाव लगल भैया हमारा। ये सूरज भैया जैसे तोहार बिरहा में तहलका बा वैसे ही बाबा साहब का पूरे विश्व में तहलका रहल। कैसे भैया? अरे दलित का बेटा मान रख लिया, अरे दलित का बेटा मान रख लिया, इसलिए जमाना करता है गुणगान। भैया हो आखिरकार जब फाइल हाथ में ले और बोले कि ठीक मैं चलूंगा, लेकिन सुन बनिया मुकरना मत, तूने कहा है मेरा जितना वजन होगा उसके दुगुना तुम्हें धन देना पड़ेगा। वो समय चांदी का सिक्का चलत रहल। कहा बनिया ठीक है साहब, जो मेरे पास ये सिक्का है इसके बराबर मैं दे दूंगा दुगुना करके। एक ही बात क्या करते हैं, जब इतनी बात बाबा साहब सुनना तो रमाबाई अपने पत्नी से कहना कि का हो विद्युता का कोनो कीमत ना होले, विद्युता का कीमत अनमोल होले। भैया हो शिक्षा किसी की बपौती नहीं होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। लेकिन ये धीरज भैया, सूरज भैया और बहादुर भैया, मुन्ना भैया, लेकिन हाई देखबा हमारे संगी हम आनंद डॉक्टर और उनकर बीबी जौन है भैया हो कुरील साहब, सितारा कुरील डॉक्टर ही, उनके भी विरह के माध्यम से सम्मान हम करते। 1000 रुपया देहनी कहनी हमारा नाम बुलाए के चाहिए, हम कल एकदम बुलाई। लेकिन हाई देखा आखिरकार बाबा साहब फाइल लेके जब कोर्ट में गई ना, विनोद को साथ मिली और बनिया को तो एगो तर्ज लगई। तरस कैसा ना मास्टर राजा? के बेटे को लेकर बनिया को लेकर के बाबा साहब आज का जब दायर किए तो वाह भाई वाह, जज बोलते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं? साहब आपने फांसी जरूर लिखा है, लेकिन हम भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है। हे बाबू, बाबा साहब के खिलाफ 12 वरिष्ठ 12 देश से आए हैं, जापान, पेरिस, अमेरिका, भूटान से लेकर के तमाम देशों से आए हैं। लेकिन हाई देखा समय कितना कबा बाबा साहब को बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ 12 वरिष्ठ हैं, क्या इनका आप जवाब दे पाएंगे? बाबा साहब कहते हैं काहे चेला बन के, अरे काहे चेला बन के दे हल्ला फसाए हो, लड़ाई के करी हमसे। सूरज भैया प्राइमरी
का मास्टर होला न पत्थर, इनकर पढ़ावल लिखावल होला एसपी जज कलेक्टर। जब इतनी बात बाबा साहब करना, ये हमसे लड़ेंगे, ये हमार कुछ चेला हुआ, ये हमार पढ़ावल हुआ। जब इतनी बात जज सुना तो कहा कि लड़ाई के मैदान में न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। एक बात सुनिए, आपको 3 मिनट का समय है, तो 3 मिनट में चाहिए हम के सफाइया। भैया हो, आखिरकार यही बदे कहल गल। हम अपने उस्ताद नंदलाल रवि को याद करते हुए नमस्ते प्रणाम करते हुए, बिरहा की जागीर विजय नंदलाल है। जहां तक बिरहा समाज में आवाज बिरहा का, तहां तक विजय नंदलाल जीवन आजीवन, और नहीं रहेंगे तो भी अमर रहेंगे। भैया हो, यही बदे कहल जाला कि कर्म महान होला। तहाई देखा, जब इतनी बात जज साहब बोले कि 3 मिनट में सफाई देना पड़ेगा, बोले जरूर दूंगा। आपने साहब सब कुछ बढ़िया लिखा है, लेकिन आपने एक गलती, अजब इतनी बात जज सुनना कि एक गलती, कमन गलती। हाय हाय हाय, देखा बाबा साहब कहना, ये साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठगन बनिया का बेटा कोई मेरा जात न बिरादर है न भाई है। चढ़ा दीजिए इसे फांसी पर, चढ़ा दीजिए इसे फांसी पर, मुझे गम नहीं है। लेकिन एक बात मेरी तो सुन लीजिए, को तर्ज लगल कोनो मेहरारू अपन पहचान बताओ, क्या बताओ। वैसे कोनो बिरहा में लेडीसन के हम मनबा न करीला, हम जानीला कि कुल हमार दुश्मन है, ये कुल पाकिस्तानी, हम ही खाली अकेले भारतीय हैं। तू करिया हुआ ऐसे तो के ना। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी पहचान है तोहार। मेरे रुआ एक करिया आदमी से बतियावले तो के ना डांटेला। खैर हम तो के काहे के कहीं, लेकिन हाई देखा कहल गल, का कहल गल कि अनहरिया बिता के, अरे ज्वारा में यही धीरे से किली खोल दे। ए सूरज भैया, अरे सिकड़ी बजाई हा धीरे से किली खोल दे, सिकड़ी बजाई हा धीरे से किली खोल दे। ये जज साहब अब तक कुल हो ही न गयल, अब फांसी पर नंबर तो है चढ़ावे। पनिया घबरात मन ही मन की जेमन इनके लेके अली बेमतलब का, कि आखिर में कहीं गल होती और दरवाजा देखले होती, कोनो वकील के खोजले होती तो हमार हो सके बेटा बच जाई। लेकिन बाहर बाबा साहब, इसीलिए कानून का पैगंबर जिन्हें बताया गया, दलितों के मसीहा, भारत के भारत रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया सलाम करती है। आज राजनीति की बात जब होती है तो इन दलितों पर राजनीति होती है। यही बदे कहल गल, जेकर जितना संख्या भारी होकर उतने भागीदारी। इसी बात को मानिमर कांसीराम दोहराते हुए कहे कि अगर एक जगह 85 के लोग हो जाएंगे तो 15 का कोई अता पता नहीं चलेगा। तबले ही गरीब भुलाल हुआ, तबले 15 के लोग भुलवाल, जहिया जाग जइया तैया भागे के जगह न मिली। खारी राजनीतिक मंचना है, बिरहा का भाव। लेकिन हाई देखा बाबा साहब कहला का वो समय, अरे लिखल कहा लिखल न फांसी न लिखल मरनवा, चढ़ा दे इनके फांसी न मारे जवनवा, चढ़ा दे इनके फांसी। सुन के जीरा जज गइला घबराई,
आप न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, एक पॉइंट आपने छोड़ा है। क्या छोड़ा है? इस पॉइंट में साफ शब्दों में लिखा है सिर्फ फांसी। फांसी के बाद आपने मौत नहीं लिखा, एंग्री टू यू नहीं लिखा। जब इतनी बात जज सुना तो घबरा गया। अभी कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति साफ शब्दों में भारत के दैनिक अखबार में, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, सारे अखबारों में छपा गया कि मुजरिम को तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। यह है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब ने बचा लिया, फांसी लिखा है, आपने मौत नहीं लिखा। बारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक कोई मानव इंसान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान माने जाने कहे जाने वाले बाबा साहब ने विनोद को बचा लिया। छगन बनिया को खुशी का ठिकाना नहीं, घरे लेके आयल बनिया। हे बाबू, और देखा बाबा साहब के चांदी के सिक्का से दुगुना करके तौल देता है। रमाबाई बहुत खुश हैं। भैया उस समय धीरे धीरे कटा था, आई देखा भयल का। वही बीच में जब वही घरे अइलन तो एक खत मिल गई। जब खत मिलल तो पहपट में भाव लगल, भैया आजा। उस भारतीय ने खत में लिखा, बाबा साहब इस लंदन के कोर्ट ने मुझे सजा सुना दी है। कुछ ही दिन का समय है, मैं जिंदा रहूंगा वरना मर जाऊंगा। मुझे कोर्ट से सजा मिल गई है, वो दिन पड़ गया है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ साहब, क्या मुझे आप बचा सकते हैं? वो खतवा में लिखल है साफ शब्दों में, गुनाह का है कि औरतों का नंगा फोटो, अरे जबकि देखा भाई हो, अरे आई गई हंसी नहीं, अरे दबल दबाई हो। ये कि अंग्रेज सोचा करता बदमाशी, मामला भारी बा, अरे किया मुकदमा दिल में छाई उदासी, मामला भारी बा। हथ पहुंचे साहब तैयारी कर दे, और लंदन में जब पहुंचे तो उस इंसान से, भारतीय से मिले। रे भारतीय, तूने कौन गलती कर दिया? सारी बात बताया। कोर्ट में लेके गईला और उस भारतीय के साथ कोर्ट में जज के सामने पेश हो गए। साहब मेरा वकील क्या गलत किया है? आपने इतनी बड़ी सजा सुना दिया, लेकिन आय हाय हाय देखा उधर का वकील कहता है, रे कैसा तू है, कैसा तुझे महान भगवान कहा जाता है, भारत का तू रहने वाला है, यहाँ आकर कोर्ट में पूछ रहा है क्या गलती है? लेकिन हाई देखा गजब हो गई, आल्हा में भाव लिखे पर लिखल कवि जी का, अरे कर्म मान जे के, सूरज भैया कर्म से सबकर ऊंचाई ना पल जाला। बिरादरी बात को मानने वाले लोगों से कहना है, कर्म मान जे के, अरे जान ला जहानवा भैया। जैसे रोगी जो है कौनो
हाई देखा गजब हो गई, का गजब हो गई। बाबा साहब उस भारती के साथ उस कोर्ट में, लंदन की कोर्ट में पूछ पड़े क्या कारण है साहब, इसको इतनी बड़ी सजा, फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कसूर क्या है। वकील बोलता है लंदन में, अंग्रेजी वकील बोलता है अंग्रेज कि अरे आप आए हो लड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुझे महान कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, और तुम्हें पता भी नहीं कि किस कारण यहाँ सजा हो गई। जानते हो यहाँ नंगी औरत के तस्वीर को देखकर, फोटो को देख करके भारतीय जवान हंसने का काम किया है। अजब इतनी बात सुने बाबा साहब कहे यही बात है। अरे साहब एक कौन बड़ी बात है। अजब इतना बात वकील के सामने बाबा साहब कहते हैं। भारतीय सोचता है कि अब तो जना था जान ना बची, लेकिन जज साहब के सामने बाबा साहब एक बात कर लो, सदर में दे दा भैया, धीरज भैया। अरे इनकर फटुआ बाटे हमरे हाथवा, सूरज भैया काम वही करना चाहिए जिसमें ललक और चमक दोनों होनी चाहिए। मंजिल मिलेगी, विश्वास रखिए। बाबा साहब आखिरकार उस इंसान को मंजिल दिला दिए। कहे साहब निर्जीव फोटो को देख करके मेरा भारतीय जवान हंसा है ना, तो निर्जीव चीज के बदले, निर्जीव वस्तु के बदले कभी सजीव को फांसी नहीं होना चाहिए। जज घबरा जाते हैं, वकील को तो समझ में नहीं आया ये क्या बोलता है। भारतीय जवान जिसे भगवान महान कहा करके भारतीय जवान बुलाया है, बैरिस्टर के रूप में बाबा साहब साफ शब्दों में कहा निर्जीव चीज के बदले में साहब सजीव को फांसी नहीं होनी चाहिए। जब फोटो को देखकर मेरे देश का जवान हंसा है तो फोटो के बदले फोटो को ही फांसी होनी चाहिए। अरे जज साहब बोले बारे बाबा साहब, इसीलिए आपको कानून का पैगंबर कहा जाता है, दुनिया का दाता विधाता, दलितों के मसीहा भगवान कहा जाता है। जीरा करके बचा लेना साहब। आज जब वही घरवा अइला एक और केस बढ़ गई। कैसे भइल भैया? अरे एक नौजवान को फंसाई एक गोरी, आखिरकार जब वही घरे बैठल में एक आदमी भागल आइल कलश की साहब मैं नाहक फंस गया। एक अबला मेरे ऊपर लाछन लगाती है कि जबरी मैं उसके साथ बलात्कार किया हूँ, कोर्ट आदेश हो गया है, मुझे सजा होने वाली है। बाबा साहब कहे ठीक है, एक काम करना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। कोनो काम में कामयाबी जब मिले लगेला भैया तब मन तनी भाव बढ़ जाला। बाबा साहब तो विद्वान ही हुआ। आखिरकार 32 डिग्री लेकर के बाबा साहब दुनिया का सबसे बड़े विद्वान कहे जाने वाले। आज तक कोई माई का लाल 32 डिग्री लेने वाला न पैदा हुआ। होगा कि नहीं होगा इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। यही बदे कोहलगल बाबा साहब जीवन भर पढ़ते चले गए और हे बाबू संविधान देश का दाता विधाता कहे जाने वाले साहब आज अमन चमन से जो गाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमारा आपका बेटा भाई जो अधिकारी कर्मचारी नेता विधायक मंत्री होता है बाबा साहब की बदौलत है। ए बाबू हाई देखा आखिरकार वो नौजवान के ले जाके कोर्ट में खड़ा कैला। साहब सुनिए मेरी बात, खड़ी लाइन में भाव लगल। बाबा साहब कहला का अरे कहे बाबा साहब
जबरी कर रहा था महिला के साथ मेरा ये वकील। उस समय महिला इतना जोर से चिल्लाई कि इसके कान का पर्दा फट गया। अब तो मेहरारू का दिमाग मेहरारूए नियर घबराए लगल। अरे ई का जब साहब पूछल कि तेरे साथ ये जबरी कर रहा था तो क्या तूने चिल्लाई? महिला घचपचा गई, सोचे लगल के रे दादा ये तो देखत ही तो नहके में बच जाला। तो झूठ होता है, सही तो सही होता है। कि बोली महिला साहब, अरे बोली महिला साहब, अरे चिल्लाई ना सरकार हो, अरे हाथ से लगला जज बारू मूर्ख गवार हो। बहिरा बनाई हो, काना पर्दा धलू। बाबा साहब के जीवन पर जितना प्रकाश डाला जाए कम है मेरे साथियों। बाबा साहब का बड़ा उल्लेख किया जाए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अमेरिका जैसा देश बाबा साहब को अपना सूर्य मानता है। आज दुनिया में सीएम पीएम नौजवान जवान किसान यहाँ तक कि साधु संत भी बाबा साहब की बात करने लगे। उनको भी जरूरत पड़ गई संविधान का, जिन्हें भगवान राम कहा गया। न आन बड़ा है न मान बड़ा है, दुनिया में सबसे संविधान बड़ा है। ई हमार बिरहा हमरे बिरहा के शेयर करिहा। बिरहा में जवन गलती सही हुई कमेंट के माध्यम से बताइया। सबसे बड़ा योगदान हमारे सूरज भैया, धीरज भैया, मुन्ना भैया, बहादुर भैया। मैंने संकल्प किया है कि आजीवन बिरहा गा करके समाज में कुछ ऐसी चीजों को भेजा जाए कि अगर मेरे बिरहा का 1% समाज में असर पहुंचता है तो संजय सोम जानेगा कि जीवन सार्थक है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल जी पावन। अरे कथन करे केशव कभी लागेगी सुहावन। अरे दलित का बेटा मान रख लिया। अरे विजयी नंदलाल बिरहा में बनल शान। दलित का बेटा मान रख लिया। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वाह मालिक वाह। अरे जिया रे करेजा जिया। बड़ी सुंदर गीत का संकेत कैलन बाबा। फिल्म का नाम निरहुआ रिक्शा वाला। हीरो हीरोइन से जुदा हो गल बा। ये प्यार क्या होता है? जेकर दिल से दिल बहादुर भैया मिलेला और दिल जब टूटला तो बड़ी तकलीफ होला। हीरो काले बा हीरोइन से का कलेस मास्टर। हे गोरिया रे मिले खातिर दिल मिले खातिर दिल बेकरार काहे हो तोला। मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। नीमन मन हई रे नीमन
लोगवा बीमार काहे होला। लेकिन ये बाबू हमरे गाना के अंदर भाव बतावल गईल ई वो समय के बात है जौनी समय पूरा भारत जातिवाद के चरम सीमा पे था। हमारे पिछड़े वर्गों के साथ में कितना अत्याचार हुआ करता था कभी नहीं अपने कलम के माध्यम से बताया। का बतौलन मास्टर? ये सवा में धर्म के ये पंचो ये सवा में धर्म के उभार काहे होला। सवा में धर्म के उघार काहे होला। अछूतवन के साथे अत्याचार काहे होला। छुआछूत का बीमारी हिंदुस्तान के धरती पर रहल। छुआछूत वाली फैली छुआछूत वाली फैली देश में बीमारी। दर्शन खातिर मंदिर में दर्शन खातिर मंदिर तिरस्कार काहे होला। दर्शन खातिर मंदिर तिरस्कार काहे होला। अछूतवन के साथे अत्याचार काहे होला। ए भैया बतावल गईल छोटे समाज के लोग अछूत चमारन के अछूत बना के आगे हड़िया अब पीछे झाड़ू लटका दे कि चले तो ये पवित्र न कर दे जमीन के। और मंदिर में बाबूजी दर्शन करे बदे मंदिर में अंदर जाए भी न दे। लेकिन ये दलितन के बीच में एगो मसीहा अइलन। कौन मसीहा अइलन मास्टर? 14 अप्रैल 14 अप्रैल ये क्या नबे समैया। राम जी के दुआरा पे बाजेला बधैया।
के जन्म पार काहे होला, अछूतवन के साथे अत्याचार काहे होला। ए बाबू बतावल गईल एमपी के प्रांत में एगो गांव रहल, जौने गांव का नाम महू छावनी। महू छावनी में रामजी राव, उनके दुल्हनी का नाम भीमा बाई। 14 अप्रैल सन 91 में कोख से एगो बचवा के जन्म देलिन। जब बचवा के जन्म देलिन तो हम बताइला भैया, हमारे हिंदुस्तान का परंपरा हो, केहू के घरे लड़का वैका जब पैदा होलन तो माता बहन लोग आय के सोहर गावलिन। कैसे गावलिन मास्टर? 2 लाइन सोहर बाप। दूठे गोल बैठ जाले, हई जौन बुढ़िया दादी माए है ई लोगन का गोल अलग रही, और जवन जवन की है जा ई लोगन का गोल अलग रही। तही जवन की गावत है, कैसे गावत है मास्टर? कि कहवा से आवेले पियरिया, पियरिया लटकल झाला रहो, अरे सखी रे कहवा से आवेले सिहोरवा, सिहोरवा भरल से नूर रे। तब बुढ़िया दादी माई जवाब दी है, कैसे दी है मास्टर? कि नहीं हरा चलावेले पियरी, पियरिया लटकल झाला रे, सखी रे ससुरा से आवेले सिहोरवा, सिहोरवा भरल से नूर रे। ए भैया, लेकिन हई जौन सखी सहेले हैं ई गोदी में लेके लइका के ई सब बड़े प्यार से गावलिन। कैसे गावलिन मास्टर? कि मोरे रनिया, अरे मोरे रनिया जुग जुग जियई, तोर लाला नवारे भवाना, वहाँ के भाग जागल रे। बाबा साहब का जन्म भल बा, सखी सहेली गावत है। ओखिया हवा जैसे बाबूजी के, नौकिया माई के हो, मोरे ललना मुहवा सुरुजा, वाचा दाना वारे या नाना, वहाँ के भाग जागल
माता बहन लोग गावलिन, लेकिन जब भैया हिजड़न के पता लग जाला आऊ आ जाई है दुआरे तो बड़ा नाच नाच के गावलिन। कैसे गावलिन हो धीरज भैया? अरे भूवर भूवर पाल रे होरी लवा के भूवर 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 पाल रे होरी लवा के लड़का पैदा हो खलन और कहलन कि होरीला की मम्मी है महलों की रानी, होरीला की मम्मी है महलों की रानी। होरीला की मम्मी है महलों की रानी, पापा हवा रंग बाज रे होरीलवा के पापा। ये भैया तमाम तमाम गीत बा, तमाम तमाम धुन बा, लेकिन बाबा साहब जब 6 साल का उमरिया बाबा साहब का भइल बा बाबूजी बाबा साहब के लिए आके इंदौर के नगरी में आ गईलन। इंदौर में जब अइलन बाबा साहब के प्राइमरी सरकारी स्कूल में जौनी समय बाबू नाम लिखावे खातिर गईल हुवन, वहां के मास्टर वहां के बड़े बड़े जात के लोग कलम तुम अछूत के जात हो, तुम्हारे बच्चे का नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा। बड़ी कोशिश राम जी कैलन, लेकिन बाबूजी कौनो सुनवाई ना भई। आखिरकार उ लोगन एक शर्त रखलन कि तोहार लड़का पढ़े खातिर आई जरूर, लेकिन न उ नल का पानी छुई और न ओके स्कूल के अंदर प्रवेश भी मिली। राम जी कहलन ठीक हो सरकार, हमरे लड़का के पढ़े से मतलब बा। बाबा साहब 6 साल का उम्र बा बाबू एक पेड़ के नीचे बोरिया बिछाई के बैठ के पढ़ाई करत हुवन। एक दिना दोपहरिया का टाइम रहल, कौनो लड़का नल खोल के बाबूजी चल गईलन। बाबा साहब के प्यास लगल बा, प्यास लगल बा, मनवा में सोचत हुवन कि नलिया ना छुअम, नीचवा से अजूरी लगा के पनिया पी ले। ये बाबूजी अजूरिया लगा के जौनी समय बाबा साहब पनिया पियत हवन, एगो लड़का का नजर पड़ल बा, जाकर के मास्टर साहब के बतौलस। मास्टर साहब क्रोध में आकर के बाबूजी जौनी समय बाबा साहब भीमराव के मारे चालू कैलन, अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। एगो बात कहलन, का कहलन मास्टर? एक लाइन यहाँ गीत लगल बा। बड़ा सुंदर गीत मास्टर बजावत हवन। कौन गीत बा मास्टर? अरे रोवन नहीं हरवा के, अरे रोवन नहीं हरवा के, अरे मित्र सखिया, अरे रोवन नहीं हरवा के, अरे लोग सखिया विधवा करवले बिया पदरी में। अरे सही है,
यही गीतिया के और बना के भैया बुल्लू गुरु गावे। आंगने में फूला फूला, आंगने में फूला फूला के नाम आर्य नाना दो, आंगने में फूला फूला के नाम आर्य नाना दो, पाजिला बधाई आप दुआरे लेकिन बाबूजी हथवा जोड़ के बाबा साहब गुरुजी से अपने एगो बात कहलन। का कहलन मास्टर? अरे रो भाई बाबा साहब बाबू, अरे रो भाई बाबा साहब बाबू, अरे बरस नजरिया, अरे रो भाई बाबा साहब बाबू बरस नजरिया, कैली हम कावाना का तुरवई हो राम। हे गुरुदेव, कौन गलती कैली? हमार गलती आई है बाना, कौन गलती बा? नलिया खुला ला रहा, पनिया गिराता रहा, लगली पियासा बाबू पिया लेली पनिया, लगली पियासा बाबू पिया लेली पनिया, यह बात हमारो का तुरवई हो राम। इतनी अत्याचार बाबू हथवा जोड़ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहलन, सरकार हमार कसूर इतने बाना, हमके प्यास लगल रहल, पानी नीचे से गिरत रहल, अजुरिया लगा के खाली पीली, नलिया छूबो ना कैली। लेकिन बाबू कहाँ सुनने वाले थे? बारे बाबा साहब इतना मार पड़ल, इतना मार पड़ल, बाबूजी के पता लगल रामजी राव के इतनी मजबूरी बात सामने, वो लोगन के सामने आवाज भी ना उठा सकत होंगन, अपने बेटवा भीमराव के लेके अइलन इंदौर नगरी छोड़ के। फिर कहाँ गइलन बाबू? वहां से गइले बाबा अरे बॉम्बे के नगरिया, बॉम्बे से गइले तब लंदन के तैयारिया, दिया संविधान हमारे देश के रतनावा, दिया संविधान हमारे देश के रतनावा, जाने जे के जागा हनावे हो रहा। इंदौर नगरी छोड़ करके बाबूजी बॉम्बे के नगर में अइलन, पढ़ाई लिखाई करत हवन। पढ़ाई लिखाई देख के
एगो वहां का सेठ रहलन, देखलन तो कहलन कि लड़का पढ़ले में बहुत तेज बा। बाबूजी लंदन के नगरी में बाबा साहब गईलन। हम बताइला बाबू ऐसा कौनो डिग्री ना रहल कि बाबा साहब वहां से लेके ना आइलन। और वो समय आइलन जब हमरे हिंदुस्तान के धरती से अंग्रेज जात रहलन, देखे सवाल रखलन कि हम लोग तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन ये कानून व्यवस्था हिंदुस्तान का आप लोग कैसे चलाओगे? हमको 24 घंटा के अंदर देश का संविधान चाहिए। बड़े बड़े पढ़ा लिखा विद्वानन का बाबू माथा फेल हो गल। सब लोगन के महात्मा गांधी जी बोलौलन, लेकिन कोई के बुद्धि काम नहीं करत हो। कोई कहलस कि बाबा साहब लंदन से पढ़ के आल हुवन, थोड़ा सा उन्हों के बुलाएला। बारे हमारे समाज के लोग, कोट जात के लोगों को, चाहे बढ़िया, चाहे कला का दुनिया हो, चाहे राजनीति का दुनिया हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, अगर आदमी कितनो बढ़िया कर ले, अगर छोट जात के हो तो के वही नजर से आज भी हिंदुस्तान के धरती पे लोग देखत हुवन। बाबा साहब के बोलौलन, बाबा साहब से कहलन कि फिर देश गुलाम हो जाई। बाबा साहब कहलन कि भीम के रहते देश गुलाम हुई, 24 घंटा के अंदर हम संविधान के दे दे। लेकिन हम पंचो बताइला, बाबा साहब के पता हो गल कि जब अंग्रेज हमरे हिंदुस्तान के धरती से जई हैं तो ये सवाल रखी हैं तो अपने देश का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में अपने देश का संविधान लिख के पहले में से तैयारी कैले रहलन। वो जानत रहलन, ला करके 24 घंटा के अंदर अपने देश का संविधान बाबा साहब लिया के दे दिलन बाबू। लेकिन आज आप लोग भैया, हम अपने बच्चा लाल बागी अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों के संदेश देवल चाहत ही, अगर बाबा साहब का संविधान बचाना है तो ये सरकार जो है, इस सरकार को हमको आपको मिल करके गिराना है। अगर ये सरकार रह जाए तब पहले के जमाने में जैसे अंग्रेजन के गुलामी लोग करत रहला, हमन का बाप दादा पुरखा करत रहलन, वैसन फिर हमनो करल जाई। और आवे वाले समय में हमन का लइका हमन के गरियई हैं। तो बाबा साहब के संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इस देश के संविधान को बचाइए बाबू, आपके हाथ में शक्ति है। अंत में हमारे गुरु घाने का परिचय बाप। कि गुरुआ बिहारी पत्तू परगवा में छाए, पति राम शिवा सागर नहीं लगाए, अरे बच्चा लाल बागी गावे, हई बाबा के गनावा। अरे बच्चा लाल बागी गावे, हई बाबा के गनावा। चान जे के जागाया चहनवा हो रहा